राधे राधे फ्रेंड्स, बासोड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बासोड़ा के दिन सुने जाने वाली कथा, माता शीतला माता की कथा आप सबको मैं सुनाने वाली हूं फ्रेंड्स। तो प्रत्येक घर में सुनी जाने वाली जो कथा है शीतला माता की, वो कथा मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। शीतला माता की कथा सुनने से घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में रोग विपत्ति नहीं आती है। शीतला माता की कथा सुनने से व्रत अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी जो है ना, आप शीतला माता की जो कथा जरूर से जरूर सुनने से घर से दरिद्रता दूर होती है, रोग विपत्ति दूर होती है घर से। और शीतला माता की कथा सुनने के लिए देखिए, मैं एक कलश में, मिट्टी का कलश में मैं जल भर कर ली हूँ और उसमें कलावा मैं बांध दी हूँ। 7 बार कलावा को लपेटते हुए कलावा हम बांध लेंगे और थाली के ऊपर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ रोली से। शीतला माता की कथा सुनने के लिए चैत मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी और अष्टमी तिथि को बासोरा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है, जिसे सुनने से जो है ना, घर से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स। तो रोली से हमने स्वास्तिक बना लिए हैं और स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना, कलश जो मिट्टी का कलश जो हम लिए हैं जल भर कर, उसको हम स्वास्तिक के ऊपर विराजित कर लेंगे। और स्वास्तिक के ऊपर विराजित करने के बाद हम कलश में भी जो है ना तिलक कर लेंगे 5 बार 7 बार तिलक कर लेंगे। या फिर 5 बार भी आप कर सकते हैं। तो चंदन से, पीला वाला चंदन से तिलक कर ले रही हूँ मैं 5 बार। तो कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स, पूरा सुनिएगा। हाथ में अक्षत लेकर हम कथा पढ़ेंगे, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ेंगे। और दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है शीतला माता की पूजा में, इसलिए हाथ में अक्षत लेकर और कलश में जल भरकर हम कथा पढ़ेंगे। कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स, पूरा सुनिएगा कथा फ्रेंड्स। एक बार शीतला माता धरती पर एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके भ्रमण करने के लिए निकलती है और वह जब जाते रहती है, घूमते रहती है, जाते रहती है, तो एक स्त्री गरम मांड, चावल से जो मार निकलता है गरम मांड, वो शीतला माता के ऊपर फेंक देती है, जिससे शीतला माता का बदन जल जाता है और वह भी पूरी तरह से चिल्लाने लग जाती है बदन में जलन के वजह से। और सभी के पास जाती है, सभी के पास जाकर बोलती है, मेरा बदन जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, मेरी बदन जल रही है, कोई मदद करो। कोई उसकी बात नहीं सुनती है, शीतला माता की बात कोई भी नहीं सुनता है। और वो सबसे बोलती है कि मेरा बदन में बहुत जलन दे रहा है, बहुत जलन दे रहा है, पर कोई भी उसका बातें नहीं सुनता है। तो एक कुम्हारन रहती है, वो बहुत ही गरीब रहती है। शीतला माता उस कुम्हारन के दरवाजे के पास जाती है और बोलती है, मेरा बदन में बहुत ज़्यादा जलन दे रहा है, बहुत ज़्यादा जलन दे रहा है, कोई मेरे जलन को शांत कर दो। तो कुम्हारन जो रहती है उसके घर में, घड़े में जो है ना, मटका में जल से भरा हुआ सामने ही रखा रहता है, जिसे उठाकर वो शीतला माता के बदन पर डाल देती है, जिससे कि शीतला माता के बदन का जो जलन रहता है वो शांत हो जाता है। जल डालने के बाद मिट्टी का जो घड़ा रहता है उसमें जल भरा हुआ रहता है और उसी जल को शीतला माता के ऊपर डाल देती है वो कुम्हारन जो रहती है। उसके बाद जब जलन शांत हो जाता है तो शीतला माता बोलती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दे दो। तो कुम्हारन बहुत गरीब रहती है, उसके घर में कुछ भी खाने का नहीं, ताज़ा खाना कुछ भी नहीं रहता है। तो वो सोचती है कि क्या खाने दे, तो रात का बासी बचा हुआ रोटी रहता है, तो वही शीतला माता को दे देती है खाने के लिए, जिसे शीतला माता खा लेती है। तो जब शीतला माता खाते रहती है तो कुम्हारन की दृष्टि शीतला माता के मस्तिष्क के ऊपर नजर पड़ती है। तो शीतला माता की जो तीसरा नेत्र रहता है वो कुम्हारन को दिख जाता है, जिससे कुम्हारन देखने के बाद जब तीसरा नेत्र देख लेती है माता का, तो कुम्हारन बहुत से घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि ये तो माता है, हमारे दरवाजा पर माता आई है और हमारे घर में कुछ भी नहीं है और हम बासी रोटी माता को खिला दिए हैं। और बहुत परेशान हो जाती है कि मैं माता को कहाँ बैठाऊँ, क्या दूँ खाने के लिए, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। और जब शीतला माता कुम्हारन को देखती है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कुम्हारन की मन की बातें शीतला माता जान जाती है
और वो बाहर में जो है शीतला माँ कुम्हारन के दरवाजे के बाहर एक गधा रहता है, जिस पर शीतला माता जाकर बैठ जाती है और हाथ में झाड़ू ले लेती है और झाड़ू ले लेती है और एक टोकरी ले लेती है और उसके घर की पूरी साफ सफाई कर देती है, जिससे कि उसके घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है और शीतला माता की कृपा से उसका घर में जो है ना सुख समृद्धि से भर जाता है, धन धान से भर जाता है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, रोग विपत्ति सब दूर हो जाती है और घर में धन धान भर जाता है। शीतला माता की कृपा से कुम्हारन के घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, रोग विपत्ति दूर हो जाती है। और जिस दिन कुम्हारन शीतला माता के ऊपर जल चढ़ाई थी, उस दिन जो है ना चैत मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी तिथि रहती है। तो कृष्ण उसी समय जो है ना उसी समय सप्तमी अष्टमी तिथि के दिन ही कुम्हारन जो रहती है शीतला माता के ऊपर जल डालती है। तो शीतला माता आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी वजह से कुम्हारन को आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी और आज के दिन तुमने हमारे ऊपर जल डाला, आज के दिन हमारे ऊपर जो भी जल चढ़ाएगा शीतल जल चढ़ाएगा और बासी जो खाना रहेगा, एक दिन का बना हुआ खाना जो मुझे भोग लगाएगा चढ़ाएगा, उसके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, घर से दरिद्रता दूर होगी। और शीतला माता कहती है कि आज के दिन जो भी हमारी कथा का गुणगान करेगा और जो भी कथा हमारी सुनेगा, उसके घर में जो है ना सुख समृद्धि आएगी, घर से दरिद्रता दूर होगी। शीतला सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन बासोरा का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स, और इस दिन जो है शीतला माता की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। हर घर में ये कथा सुनी जाती है, शीतला माता की कथा है। तो फ्रेंड्स कथा इस प्रकार से थी फ्रेंड्स। तो कथा आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में शीतला माता की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, शीतला माता की जयकारा ज़रूर लगाइएगा। अब कथा पढ़ने के बाद जो कलश में जल है, जो मिट्टी का कलश में हमने जल भर के रखे हैं, वो हम किसी नीम के पेड़ में जाकर डाल देंगे, चढ़ा देंगे जल को। और अगर नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो इस स्थिति में हम पीपल के पेड़ में भी ये जल को चढ़ा सकते हैं, इसलिए कि पीपल के वृक्ष में पेड़ में भी जो है ना 33 कोटि देवी देवता होते हैं, सभी देवी देवता विद्वान होते हैं पीपल के वृक्ष में। तो अगर नीम का पेड़ नहीं मिलेगा तो इस स्थिति में हम जल को जो है ना पीपल के वृक्ष में भी डाल सकते हैं। शीतला माता की कथा इस प्रकार से थी फ्रेंड्स। तो 30 त्यौहार हम कैसे मनाते हैं उसका वीडियो देखने के लिए, पूजा पाठ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में शीतला माता की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। जय शीतला।